हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबके लिए परमेश्वर आप सबको सही सलामत से रखते हैं अपने महिमा के लिए। और इस महान कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मैं कुछ बातों को बाइबल से कहना बताने जा रहा हूँ। उसको गाइडलाइंस और दिशा निर्देश गाइडलाइंस जो कलीसिया में अटेंड करने के लिए, कलीसिया में जब आते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्या होगा, ये सब बताया था। और सब लोग पढ़े होंगे। कलीसिया जल्दी खुलने वाली है, आने वाली अक्टूबर 18 तारीख और इसमें 2 दिन के बाद, और मेरे ख्याल से मैं 2 दिन कहने से परसों वो खुलेगी। और 18 तारीख को सुबह 9 बजे हम कलीसिया में और सारे लोग सम्मिलित होंगे। और साथ साथ एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारा 100 लोगों के लिए केवल आने के लिए अलाउ किया गया है, अनुमति दिया है। इसका मतलब बच्चे 10 साल के नीचे नहीं आ सकते हैं और 65 साल के ऊपर लोग आ नहीं सकते हैं। और इसके अलावा 100 लोग पहले आ सकते हैं। आने के लिए उन्होंने हमारे लिए एक अनुमति दिया है। अब सपोज़ आप लोग सब आएंगे, लेकिन 100 लोग ऊपर अगर जाएंगे तो हो सकता है हम क्या कर सकते हैं कि और दूसरी मीटिंग भी रख सकते हैं। और ये है इसलिए है। और सुनने में आ रहा है 200 लोग आ सकते हैं, हमारे लिए मिला है, कुछ सुनने में आ रहा है। ये कंफर्मेशन मेरे लिए नहीं है, 100 लोग के लिए कंफर्मेशन है। निश्चिंत से और सब आएंगे, आप आ सकते हैं। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर जल्दी क्या करें, हमारे लिए सारे चीज़ को दरवाज़ा खोल दें और आज़ादी से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु मदद करें। और जितने आपने दिशा निर्देश को आपने पढ़ा, गाइडलाइंस को पढ़ा, उसको पूरे सारी चीज़ को मन में रखकर उसी के अनुसार करने के लिए और आप सावधानी से रहना है। प्रभु आपके संग रहकर मदद करेंगे। जब कलीसिया में आएंगे और कैसे आना है, उसके बाद क्या होगा, कैसे बैठना है और उधर क्या करना है, उसका कैसे बाहर जाना है, सारे चीज़ों को कल की वीडियो में मैंने उसको भेजा है बोलकर। और इसके अलावा कई लोग को, हम लोग को जो प्रिंटेड मैटर्स भी दिया गया है। आप इसको भी क्या करें, आप ध्यान में रखें। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम कलीसिया में आने जा रहे हैं, कलीसिया खुलने जा रहे हैं। सबसे खुशी की बात है, 8 महीने के बाद, लगभग 9 महीने हो गए और हम सारे लोग इतने परेशान थे। और जब कलीसिया खुल रही हैं, लोग उदास होकर नहीं आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन में चलेंगे, मेरा दिल आनंदित हुआ, ये कहता भजनकार। वैसे ही के आगे परमेश्वर के लोग जो कहते हैं आओ हम परमेश्वर के भवन में चलेंगे, तो इतने दिन ना परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आप उत्साहित होकर आप खुशी से और परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। प्रेस प्रार्थना के साथ आए। अब हमारे लिए कलीसिया अब आगे बढ़ना है और आगे कई काम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं और वो आने से पहले प्रभु के द्वारा मिला हुआ इस बहुत बड़ी सेवकाई को सारे विश्वासी लोग, पास्टर सब मिलकर हमको पूरा करना है। मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ और इस वचन से हम करेंगे कि पढ़ेंगे कि मूसा ने परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ कार्य को पूरा किया है। ये मनन का विषय है। मूसा ने परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ कार्य को पूरा किया है। जो काम परमेश्वर ने मूसा के लिए दिया था उसको मूसा ने पूरा किया है। पढ़िए निर्गमन की किताब 40वां अध्याय, उसे 32 और 33वां वचन पढ़िए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे, तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास
आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। आप देखिए इस जगह पर एक खास बात आपको मिल रहा है। खास बात क्या है कि 32वां वचन में जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी ऐसा लिखा है। 33वां वचन में इसी प्रकार मूसा ने सब कामों को पूरा कर समाप्त किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को करने के लिए और इसे मूसा ने पूरा कर लिया है। इसी प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। अब मूसा कैसे इस परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ कार्य को पूरा कर सकता है? कौन सा कार्य था? परमेश्वर ने कहा तंबू बनाना है। इज़राइल लोग सब जाते थे और उन लोग जब जंगल में और मिस्र देश से निकल कर जब आए थे, लाल समुद्र के द्वारा पार करके गए थे और जंगल में जाते थे, उन लोगों के लिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए और एक निवास स्थान परमेश्वर के बनाना चाहिए था, बनाने के लिए। इसलिए दाऊद इसमें मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि और मूसा ये चीज़ को तुम क्या करो, बनाओ। तो फिर परमेश्वर ने डायग्राम दिया और कैसे कैसे नक्शा दिया, कैसे बनाना, क्या क्या सामान लगाना, कैसे लगाना, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल चीज़ों को परमेश्वर ने कहा। आज के जैसे डुप्लीकेट होता है ना कि एक बोलेंगे अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लोग करके देंगे, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने ये चीज़ लाना है। फिर मूसा ने अपने लोगों को कहा तुम ये लकड़ी लाओ, ये करो, वो करो, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना, सारे चीज़ें मूसा ने कहा। ये तंबू मतलब क्या है? जहाँ जहाँ लोग जाते थे, ये तंबू को जहाँ रहते थे, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल वो जगह पर बनाकर उधर जगह परमेश्वर की आराधना करते थे। परमेश्वरी बादल के द्वारा उस जगह पर आए थे, आकर के वाश करते थे, लोगों से बात भी करते थे। फिर उसके बाद उसको निकाल कर लेके जाते थे। ये पवित्र स्थान, इस तंबू के अंदर एक आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान ये था। और वो जो महापवित्र स्थान में परमेश्वर क्या करते थे, रहते थे। अब मूसा ने ये काम करने के बाद 34वां वचन में लिखा हुआ है और 35वां वचन थोड़ा पढ़िए। हाँ, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। पढ़िए। हाँ, इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वे बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। 38 इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। आप देखिए मूसा ने सारे काम करके जो पूरा किया, तब बादल आकर तंबू के ऊपर क्या है, उसने छाया लिखा हुआ है। परमेश्वर की महिमा उस निवास स्थान को क्या कर दिया कि और वासस्थल को बिल्कुल अपने महिमा से भर दिया। जब परमेश्वर के दिया हुआ कामों को कोई भी अगर पूरा करता है, उस जीवन के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, उस स्त्री के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के आशीष और पवित्र आत्मा के द्वारा और एक मेघ आकर जैसे छाया था, वैसे ही परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर आकर छाए। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों हमारे ऊपर परमेश्वर की महिमा नहीं है? बाइबल में रोमियो में 3:33 में लिखा हुआ कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा से रहित। परमेश्वर की महिमा से क्या? पाप कर लिया नरक चला गया, ये नहीं लिखा है। परमेश्वर की महिमा चली गई थी। अगर परमेश्वर के कहने के अनुसार मानकर अगर उनके वचन को पूरा करता है, उसके अनुसार चलता है, तब परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर आकर, इसके मतलब क्या है, फिर छाएगा। वी ऑल शुड बी फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम सारे लोग परमेश्वर की महिमा से ढके हुए लोग होना चाहिए।
महिमा की वस्त्र को परमेश्वर हमको पहनाया है। उस महिमा के वस्त्र को जो पहन कर जो भी जाता है और उसको देख कर लोग कहते हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको परमेश्वर की रोशनी इनके चेहरे में चमकती है। इसलिए भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उनके ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला ना वो पाया। They that looked unto him, their faces were radiant. They were not put ashamed, or they were not be ashamed. So ये है। अब मूसा ने परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के वजह से परमेश्वर खुश होकर खुद आ गए थे। जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो परमेश्वर अपने महिमा से हमें भरेंगे। केवल परमेश्वर कहते महिमा से तू जो भरा हुआ है, गीत गाते हैं, नहीं है तेरी महिमा का बादल। तेरी महिमा का बादल तो परमेश्वर के ऊपर तो आएगा, आपके ऊपर आता नहीं आता है। जो गाने वाले रो रो के गाएंगे तो उसका तो महिमा चली गई लग रहा है। परमेश्वर की महिमा इकबोध मतलब द वर्ड कम्स, परमेश्वर की महिमा चली आती है, हमें याद रखना है। तो अब द रियल पॉइंट में आ रहे हैं। मूसा ने सारे कामों को पूरा किया, परमेश्वर के जितना काम उन्होंने कहा था पूरा किया। परमेश्वर खुश होकर आए थे और उस निवास स्थान में आकर रुके हुए थे। लेकिन ये सारे काम पूरा अकेले मूसा ने किया, आप समझते हैं? नहीं है। कोई भी सेवकाई पास्टर अकेले नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको हमको मालूम होना जरूरी है। क्यों? एक सेवक कभी क्या अकेले का पूरा काम करना मुश्किल होता है। कलीसिया जब तक उनके साथ मिलकर काम नहीं करते हैं और उनको साथ नहीं देते हैं, और ये काम करना असंभव है, इस काम को पूरा करना असंभव है। अब कौन क्या हुआ था मूसा के साथ? मूसा ने इस काम को पूरा करने के लिए खास 5 लोग हैं तंबू बनाने के लिए और सारे काम करने के लिए, और उनकी सेवकाई में शुरू से लेकर आखिरी तक, और उनके साथ रहे हुए लोग 5 लोग हैं। और भी लोग रहे होंगे, लेकिन इस 5 लोग के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इतना मदद किया ताकि परमेश्वर की सेवकाई को आराम से उत्साहित से कर सके, पूरा कर सके। वो 5 लोग कौन हैं मैं इसको आप बताना चाहूँगा आपको। हमारे कलीसिया में भी पास्टर अकेले काम नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के आत्मा क्या करना, कार्य करना जरूरी है। परमेश्वर की महिमा कार्य करना जरूरी है। ये मेरी कलीसिया है, मेरा काम है। ये मूसा का काम नहीं है, अकेला काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। मूसा परमेश्वर के सेवक हैं, मुझे भी ऐसे ही करना है, उनके साथ मिलकर रहना है, मूसा के साथ खड़े होकर मुझे और कार्य करना है। जैसा पतरस के समय, और ये पतरस ने उसमें पिन्तेकुस्त के दिन में खड़े होकर प्रचार करके खड़ा था। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पढ़कर देखिए कि और उनके साथ 11 लोग चेले साथ खड़े होकर सेवा में और साथ देने लगे। साथ खड़े होकर सारे लोग खड़े होकर 11 लोग खड़े होकर जब वे प्रचार करने लगा, वो भी खड़े होकर उनको सपोर्ट करते थे। उस दिन 3000 लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, अपने जीवन को समर्पित किए थे। कलीसिया मिलकर जब पास्टर के साथ सेवा करेंगे तो, और कलीसिया में बहुत बड़ी जागृति, 3000 क्या 30,000 भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब 5 लोग कौन हैं? नंबर 1, और निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। ओके, क्या कहा उन्होंने नीचे? और मरियम उनके साथ हाँ, यह टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। प्रियो, एक बात जहां पर हमको समझ में आ रहा,
इज़राइलियों को परमेश्वर क्या करते हैं कि मिस्र देश से छुड़ाया मूसा के द्वारा। जब आ गए थे, लाल समुद्र सामने था और पीछे से फिरौन की सेना उनको ना पीछा कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो जो उनके पास लाठी था उसको उसे मारो कहा, पानी को मारा, लाल समुद्र दो भाग हो गया है। दो भाग होने के बाद सारे लोग आराम से देख रहे थे कि बिल्कुल नीचे जमीन दिखाई दे रहा था और दोनों पानी है, लाल समुद्र का पानी दीवार बनकर खड़ा रहा और वो ऊपर से जा रहे थे लेकिन इधर के अंदर नहीं आए। परमेश्वर अपने लोग को बचाने के लिए कैसा आश्चर्य कर्म किया है। महाप्रतापी परमेश्वर है। अब समझ पाएंगे, लाल समुद्र उनके रास्ता बना दिया, दो भाग हो गया है। मैं आज भी मुझे समझना मुश्किल है। अगर समझना तो मैं ये कहूंगा मेरे प्रभु के अलावा कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है। इज अ ग्रेट गॉड, महाप्रतापी परमेश्वर मैं कहूंगा। तब मिरियम मूसा की बहन, बड़ी बहन, ये सब देखने के बाद मूसा जगह पर खड़ा है और अपना हाथ उठाकर लाठी लेकर और पीछे फिरौन की सेना आ रहा है, सबको जाओ जाओ ना। तब उसको सारे कांग्रेगेशन को, कलीसिया को लेकर आगे एक स्त्री मिरियम, उन्होंने कंचूड़ी लेकर और उसने क्या किया कि बजाने लगे, बजाकर गीत गाने लगे। आओ हम सारे लोग चलेंगे गीत गाते हुए, नाचते हुए। परमेश्वर महाप्रतापी है, शत्रु के नजरों से, हाथों से हमको बचा कर रखा है। जिस पानी पे हम, पानी के द्वारा हमें, जिस समुद्र के द्वारा हमें परमेश्वर ने बचाया है, उस समुद्र के द्वारा उनको नाश भी किया है, नाश भी कर लिया है। ये कहकर दोनों, और ये कौन है, मिरियम ने उनके साथ मिलकर और लोगों के साथ मिलकर गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए जा रहे थे। शी वॉज द ग्रेट वर्शिप लीडर। पहले चीज, एक स्त्री ने कलीसिया के संभाल रही है, आराधना में लोगों को लेकर चल रही है, परमेश्वर के द्वारा क्या वह सारे कार्यों को बता रही है। कितने आश्चर्य कर्म आज कलीसिया में हैं। कितने बहन लोग हैं, कितने स्त्रियां हैं, आपके कितने गाने का वरदान दिया गया है। आपका वरदान कहाँ चला गया है? आपका वरदान को अपने दबा कर रखा है। परमेश्वर ने आपको, आप पर विश्वास कर करके आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे समझकर परमेश्वर ने आपको चुना था। लेकिन आज अब लापरवाही से अगर रह रहे तो उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। आपके जो दिया वरदान के द्वारा परमेश्वर कोई महिमा नहीं मिलेगी। आज मिरियम जैसे लोग चाहिए ना, पूरे कांग्रेगेशन को आराधना को लीड करना है, आराधना चलाना है, गीत गाना है, गीतों को उत्साहित करना है, लोगों को ना परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाना है। ऐसे स्त्रियों की जरूरत है। बहन लोग के लिए उत्साहित करने के लिए मैं कह रहा हूं, आपको अगर परमेश्वर ने वरदान दिया है, गीत गाने के वरदान दिया गया, आराधना करने का वरदान दिया, कोई भी कलीसिया के हो आप आज भी तैयार हो जाइए। अगर मूसा जगह पर छोड़कर अगर आता है और फिरौन की सेना को कौन देखता है? मूसा लोगों के बीच में, लोगों को फिरौन की सेना के बीच में खड़े हो गया। खड़े होकर क्या करता था कि शत्रु को देख रहा था। लेकिन चिंता न करिए पास्टर मोसेस, हम लोग हैं, हम ले चलेंगे कहकर कलीसिया को आगे और आराधना में परमेश्वर को याद करते हुए, पर लोग जब करते हुए जा रहे थे, गीत गाते हुए जा रहे थे, पीछे कौन आ रहा है या फिर उनकी सेना आ रही थी, उसके बारे में याद ही नहीं किया है। आराधना करने वाले के अंदर पीछे क्या हो रहा है उसका मतलब नहीं है। आराधना करने वाले के साथ प्रभु होने की वजह से वो प्रभु के देकर ही आगे बढ़ेगा। पीछे कोई भी आपके पे आएगा, शत्रु परमेश्वर के माल में उसको शत्रु नाश करेगा। द फर्स्ट पर्सन who helped in a great way by leading worship was Miriam, the elder sister of Moses. मूसा का बड़ी बहन ने किया था। हालेलुया। आज कलीसिया में कितने वरदान, कितने लोगों को वरदान दिया। कलीसिया में आकर ऐसे बात के बैठ कर जाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप विश्वास से कहने से क्या अर्थ है? आपके द्वारा कोई मिनिस्ट्री सेवकाई चल रही है या नहीं है?
हर चीज़ को आपने दबा दिया और गड्ढा खोद कर उसके अंदर डालकर दबा दिया और दबा कर रख दिया है। छिपा कर रखना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। प्रभु से कह के मुझे इस्तेमाल कर, मेरे अंदर बात, मेरे द्वारा कार्य कर प्रभु जी, मैं भी आपके लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। कहें मिरियम के जैसा परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। नंबर 2 कौन है? और पढ़िए निर्गमन की किताब 7वां अध्याय और 1 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। इसका मतलब कह रहे कि वो तुम जब फिरौन के पास जाओगे, फिरौन का परमेश्वर तुम बन जाओगे और तेरा भाई हारून और तेरा नबी ठहरेगा। वो आपको मदद करने वाले भविष्यवक्ता ठहरेगा। इसका मतलब एक परमेश्वर है, उसके बाद एक न उनके स्पोक्स पर्सन, उनके तरफ से बोलने वाला एक भविष्यवक्ता है। पुराने नियम में जब भी परमेश्वर कुछ कहना चाहते थे अपने नबियों के द्वारा कहलाते थे लोगों को। यशायाह नबी को इस्तेमाल किया, यिर्मयाह को इस्तेमाल किया और योएल नबी को इस्तेमाल किया, सारे लोगों को इस्तेमाल किया था। सो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम जहाँ पर ईश्वर है और तुम्हारा क्या अगर सेवा करने वाला, तुम जो बोलोगे वही बोलेगा कहकर। और उन्होंने परमेश्वर ने मूसा से कहा हारून तुम्हारे तरफ से बोलेगा ना, क्योंकि मूसा को बोलना नहीं आता था, तुतला था। ये तुतलापन उसके अंदर मुंह पे रहने की वजह से और तुतला था कि उसको बोलना मुश्किल था। ये जिसकी वजह से सही वर्ड नहीं आने की वजह से परमेश्वर ने हारून को क्या है खड़ा किया था उनके साथ। अब मूसा उधर क्या बोलेगा, उधर जाकर मेरे सामने उन्होंने कुछ बोला हो नहीं मालूम नहीं है, लेकिन बोला होगा। लेकिन एक बात मुझको समझ में आ रहा है, मूसा के अंदर भी, मूसा भी एक भविष्यवक्ता था, नबी था, और हारून भी एक नबी था। दोनों के अंदर एक ही आत्मा था। मूसा जो चाहता था मन में, वही चीज़ परमेश्वर मूसा ना हारून को बताते थे, वो बोलता था। मूसा जो बोलना चाहता था वर्ड सही आए नहीं आए, समझे ना समझे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको हारून को बताकर सही बातों को बताने के लिए है ना एक ट्रांसलेटर के रूप में से, अनुवादक के रूप में से इस्तेमाल किया था। आज भी परमेश्वर कहते हैं, जब भी हम बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा बोलता है। ये चीज़ याद रखना है। इसके मतलब, और ये कौन था? और मूसा के लिए ये के सहकर्मी था, मतलब उनको मदद करने वाला एक सेवक था। मूसा का सेवक, मूसा के साथ रहने वाला सहकर्मी। पास्टर अकेले काम नहीं कर सकते, पास्टर के मदद करने के लिए सहकर्मी लोग की जरूरत है। उनके साथ सेवा करने के लिए, उनकी तरफ से उनको वो जो चाहते हैं दिल में, उस कार्य को पूरा करने के लिए अभिषेक पाए हुए लोग कलीसिया में होना जरूरी है। वही लोग पास्टर के दिल को समझ पाएंगे, वही लोग पास्टर के दिल को समझकर उनके दर्शन को पूरा कर पाएंगे। अगर नहीं तो जिनके अंदर अभिषेक नहीं होता को पवित्र आत्मा को, वो सुन नहीं पाएगा, वो कुछ बोलता रहेगा, पास्टर कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलता रहेगा। आखिर में लोग उनको नकारेंगे और परमेश्वर उनको अपने जगह पर से हटाएंगे। आपके अंदर विशेष अभिषेक आना जरूरी है। हर उनके अंदर मूसा को जो अभिषेक था, और मूसा को जो जिस परमेश्वर ने अभिषेक किया था, हारून को भी चुनकर बुलाकर और मूसा की मदद करने के लिए क्या था। बात में हारून के बाद यहोशू को परमेश्वर ने चुना, उसके बाद कैलेब को परमेश्वर ने चुना। ऐसे लोग लीडरशिप आता रहता था। मेरे प्रियो, आप अपने पास्टर के साथ, सेवक के साथ मिलकर सेवा करते हैं। जब भी सेवा के लिए बुलाते हैं आप करते हैं, जाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। हमारे लिए सब चीज़ के लिए समय है, हम परमेश्वर के लिए समय है नहीं है, यह आपको तय करना है। अगर नहीं है, आपका निर्णय है, परमेश्वर का मान, परमेश्वर का आपका है। लेकिन बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई के लिए समय देना, अपने कलीसिया के लिए समय देना, और कलीसिया में पास्टर के साथ मिलकर सेवा करना है ना। पास्टर आपके पीछे 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 पड़े नहीं रहना चाहिए। पास्टर को पीछे आपको पड़े रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। बिब्लिकल ये है। तब क्या है कि
मूसा के आखिरी तक जगह जगह मूसा जाता था, मोना वहाँ वहाँ वो भी रहता था। कौन? हारून। अकेले नहीं, मूसा अकेले बोल नहीं सकता था। आज भी ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। ओके, नाउ तीसरी बात है, और पढ़िए 17वां अध्याय 10 से 12वां वचन में लिखा हुआ है। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। बस अब देखिए, इस जगह पर एक खास बात है, एक लड़ाई हो रही है। अमालेकियन इजराइल के विरोध आ गया था। अब लड़ाई उनसे करना है, उनको जीतना बहुत जरूरी था। मूसा ने कहा था कि कल मैं जाकर एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा, और उस जगह पर जब खड़ा होगा तो आपको क्या करना है, और पहाड़ की चोटी, जिसमें लिखा हुआ हिंदी में, चोटी पर मैं रहूँगा, खड़ा होऊंगा, और उस जगह पर क्या करना कि मेरे हाथ में वो लाठी रहेगी। मैं उसको लाठी को पहाड़ की चोटी पर मैं खड़े होकर, आप लोग ली से लड़ेंगे तो ना, इसमें खाई में मैं उधर से देकर अपने ना इसको उठाता रखूँगा, उठाए रखूँगा मेरे ना लाठी को। जब तक मेरे हाथ उठाए रहेगा, इजराइल लोग क्या करेंगे, उनको जीतेंगे। जब मेरे हाथ के नीचे गिर जाएगा, और वो अमले के लोग क्या करेंगे, जीतेंगे। इसलिए आप क्या करना कि सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई, ये आसान बात नहीं है, बहुत चुनौती की बात है। और इसको यहोशू को बोला, तुम क्या करना कि अपने और लोगों को लीड करना है, आगे चलकर क्या करना कि आपको लड़ना है, कह दिया। आप गए, जाकर लड़ाई के लिए अमालेकी लोग उधर तैयार हैं, इजराइल लोग तैयार हैं। मूसा क्या जाकर पकड़ चोटी पर जाकर ये लड़ाई शुरू हो जाए, इनका हाथ उठाया लाठी को। उठने के बाद लड़ाई शुरू हो गए। जब तक हाथ उठाए रखा था, उठाए रखा, और उसमें के इजराइल लोग बहुत मारते गए, अमालेकी लोग को मारते गए। लेकिन मूसा भी एक मनुष्य था, और उसके हाथ भी क्या है, दर्द होने लगा। हाँ, और उसके बाद उसने धीरे धीरे हाथ नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर गिर रहा था। जब नीचे गिरा था, उसने अमालेकी लोग उनको मारने लगे थे। फिर मूसा देखकर क्या किया, उसके बाद ऊपर किया था, फिर नीचे किया था, ऊपर। इसमें जीतना हारना होता रहा। इसको देख रहे थे वूर आरोन देख रहे थे। वूर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस जगह पर आप उसको 10वां वचन को आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे दोबारा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। कौन है? मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 3 लोग चढ़कर गए थे। 11 जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। जब देखिए वूर जाकर आरोन के बारे में तो देख लिया था, वूर के काम देखिएगा, वो आरोन के साथ गया, जाकर उस जगह पर तीनों जाकर खड़े थे। मूसा हाथ उठाकर रखा हुआ था। जब मूसा के हाथ नीचे आने लगा, वूर आरोन देख रहे थे। देखने के बाद उनको दुख लगा, वूर को बहुत दुख लगा। ये क्या कि अगर मूसा के, वो तो इंसान है, वो हाथ नीचे चलेगा तो इजराइल लोग मारे जाएंगे। इसलिए उसने क्या कि हारून से बात करने लगा, भैया मुझे कुछ काम करना है, क्या है, एक पत्थर उठाओ, पत्थर उठाकर रखें,
रख कर क्या करेंगे, मूसा को बैठा देंगे। लेकिन हम दोनों इस साइड पे हाथ, उस साइड पे दोनों क्या उनका हाथों को क्या है पकड़े रखेंगे कहकर दोनों निर्णय लेकर वो ने जाकर पत्थर उठाकर लेकर आया, उसमें मूसा को बैठा कर मूसा का हाथों को खड़ा कर कर दोनों ना दाहिने और भाई में दोनों खड़े होकर क्या हाथों को उठाए रखेंगे। शाम तक उठाए रखने के वजह से और इज़राइल लोग अमलेकन को भी कर दिया था, मार दिया, और उसके बाद वो ना जीत लिए थे। आप देखिए सबसे बड़ी आप इज़राइल लोग जीत गए थे। इसमें एक जगह पर यही कि मूसा को सपोर्ट करने वाले, एक सेवक को सपोर्ट करने वाले, उनके हाथ को, दिल की बातों को और मन के विचारों को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए और उसको ढीली डाली नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लड़ाई में मुद्दों के मैदान में हैं और विश्वासी लोग हैं, कलीसिया हैं, शैतान से लड़ना है। ऐसे समय पर पास्टर को लाठी उठाकर परमेश्वर के दिया हुआ अधिकार के साथ प्रार्थना के जीवन ना मूसा खा लाठी उठाकर जब खड़ा है, प्रार्थना के जीवन परमेश्वर के सामने क्या है हाथ उठाए रखना चाहिए अपने लोगों के लिए। लेकिन उनके शरीर भी दुर्बल होता है पास्टर का, लेकिन उनको सेवक मूसा के क्या है कि कमजोरी के देखते हुए वूर और ने जाकर ऐसे उठाकर उनके आखिरी तक उन्होंने उनको गिरने नहीं दिया था, हाथों को नीचे गिरने नहीं दिया। अर्थ यही है कलीसिया में आराधना करने वाले लीड करने वाले स्त्री लोग चाहिए, पास्टर के साथ मिलकर सेवा करने वाले चाहिए और सेवक को सपोर्ट करने वाले बल से, पैसे से, प्रार्थना से और हर चीज में से जितना उपयोग उनके पास उस जगह पर पत्थर मिला, पत्थर उठाकर रख दिया है। मूसा का हराम मिला, उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि आखिरी तक क्या कहा, उन्होंने शाम तक उठा रखे थे। कितना मुश्किल काम है। वो आरोन का अपने कष्टों को नहीं देखा, अपने हाथों के दर्द को नहीं देखा। लेकिन हमारे हाथ में दर्द हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मूसा के हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए। उसका हाथ नीचे गिरने नहीं देंगे, उनके महिमा को गिरने नहीं देंगे। पीछे कलीसिया हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हमारे पास्टर, हमारे सेवक। तब मूसा ने कहा, मूसा को नहीं, कलीसिया में ऐसे लोग की जरूरत है, दो मन बोले वाले, दुचित्त मन लोग नहीं चाहिए। एक मन के साथ, एक आत्मा के साथ, अभिषेक के साथ, खुशियों से, आत्मा नम्र दीन होकर और परमेश्वर की सेवा करने वाले चाहिए। आज अच्छे हैं, कल सीरियस हो जाएंगे, परसों हाँ कहेंगे, परसों नहीं यार। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपके चेहरे में मुस्कुराहट, आपके चेहरे में एक बोझ, दिल में एक बोझ रखें, सेवा को मदद करें। हालेलुया। सेवकाई को उठाए रखें। परमेश्वर की सेवा किसी हालत में नीचे नहीं गिरना चाहिए। पैसे की वजह से गिरता है, पूरी कलीसिया जिम्मेदार है, और कोई चीज़ की वजह से गिरता है और कलीसिया नहीं होता ना, कलीसिया जिम्मेदार होंगे। हम अपने कलीसिया को हमेशा उसको उठाए रख रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जिस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहे हैं, उसका हमेशा ऊंचे स्थान पर उठा कर रखकर परमेश्वर के हाथों में देंगे, वापस करेंगे। हालेलुया। तो सेकंड लास्ट में बताना चाहता हूँ ना, निर्गमन 17वां अध्याय और 13वां वचन अभी पढ़े थे, उसको दोबारा पढ़िए। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। इस जगह पर और एक व्यक्ति है, उस जगह पर मैंने कहा था कि पहले उसमें वो हूर आरोन ने दो लोग हैं और उस जगह पर खड़े थे उनको मदद करने मूसा को। लेकिन अब और एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, यगुसु ने क्या कर दिया कि और अमलेकी लोग को और उनके सारे लोग, अमलेकियों को और उनके सारे लोग को तलवार से मार डाला है। इसका मतलब युद्ध का विचार यही था कि अमलेक उनको ख़त्म करना है। मूसा ने कहा था जो अमलेक उनको बिना मार कर वापस नहीं आना चाहिए और जीत के साथ आना कहा, वैसे ही यगुसु ने किया। इसका अर्थ यही है, जैसा मूसा ने चाहा यगुसु ने किया, जैसा पास्टर ने चाहा वैसे करने वाले व्यक्ति होना कलीसिया में जरूरी है। पास्टर आज्ञा दीजिए, प्रभु जी आज्ञा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। ये परमेश्वर के सेवकों पर क्यों मैं ये इतना बोल रहा हूँ
क्योंकि मूसा ने सारे कार्य को पूरा किया, परमेश्वर के द्वारा कार्य को पूरा किया। परमेश्वर के सेवक को, पास्टर चार्ल्स को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया गया, उस दर्शन को पूरा करने के लिए पूरे कलीसिया के लोग और उन लोगों को उनके साथ खड़े होकर उस कार्य को पूरा करने के लिए मदद करना जरूरी है, ताकि परमेश्वर का दर्शन बोझ, परमेश्वर का बोझ, पास्टर का दर्शन, कलीसिया के दर्शन, जितने लोग विश्वासी लोग हैं सबका दर्शन एक होना चाहिए। हालेलुया, इट्स अ ग्रेट थिंग्स। यीशु जैसे लोग कलीसिया में एक्टिवली काम करने वाले, तलवार इस्तेमाल करने वाले, तलवार परमेश्वर के वचन, उस वचन को इस्तेमाल करने वाले, वचन के द्वारा शत्रुओं को मारकर और लोगों को जीतने वाले, परमेश्वर के पास लाने वाले, ऐसे यीशु लोग की जरूरत है। आज जितने जवान लोग कलीसिया में गए, कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, कितने लोगों को प्रभु के पास जीत कर लाए। आपने कितने साल के पहले प्रभु यीशु, और आज कहां आपके आत्मिक जीवन, आप कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोग अंदर शैतान ने पकड़ कर रखा, उस शैतान को मारकर उनसे छुड़ा कर लाकर प्रभु के पास लेकर आए। मेरे प्रियो जवान लोग सोचिए, जवान बेटे बेटियां याद रखिए, सोचिए, प्रभु ने आपके लिए, आपको चुनने का कारण एक उत्तम चीज के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, एक नई सृष्टि आपको बनाया है, ये कलीसिया मिलाकर शामिल कराया है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर सके। यीशु की तरह उठ जाओ, यीशु की तरह काम करो। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूं, और मेरे अलावा कोई, प्रभु मुझको आपके अलावा कोई नहीं चाहिए। आप जो कहेंगे उसको करने के लिए मैं तैयार हूं, मरने के लिए भी तैयार कहना चाहिए। कितने लोग तैयार गए? आज रात से आज के दिन एक नई निर्णय लेने का समय है, आपको लेना जरूरी है। अब कलीसिया खुलेगी, उसके बाद आप क्या करने के लिए चाहते हैं? पास्टर के दर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया के दर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के बोझ को आप पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की जरूरत को पूरा करना चाहेंगे, ये मालूम होना चाहिए। ओके, अब आखिरी में एक सबसे बड़ी बात है कि जैसा मूसा ने कहा वैसे ने यीशु ने किया, मैंने बताया। और 36वां निर्गमन 36वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। ओके, ये जहाँ पर मैं खास बात कहना चाहता हूँ, मूसा के समय में पर जो तंबू बना रहे थे, टैबरनेकल, उसमें परमेश्वर ने उन लोग सबको नियम देकर रखा था, कैसे करना, क्या करना, ये है। और उसमें कई लोग ने भेंट लेकर आए थे, परमेश्वर के कार्य हैं उसके लिए भेंट लेकर आए थे उत्साहित होकर। उसमें कैसे कैसे लोग हैं मैं बताऊंगा। मैं इसको पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए 35वां अध्याय निर्गमन, और आप पढ़िए 10वां वचन पढ़िए। अभी तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है, देखिए हृदय में बुद्धि है, और बुद्धि जो जिनके हृदय में बुद्धि है ऐसे लोग रहते थे, परमेश्वर जो कहते थे उसको करते थे। हाँ देखे, देन उसके बाद 21वां वचन, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जिनके हृदय में जागृत हुआ और जिनके जीवन को पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया, ये वर्ड है लिखा हुआ है, हिंदी में इसको मेंशन नहीं किया, आत्मा के द्वारा उत्साहित हुए लोग हैं। फिर उसके बाद 22वां वचन, क्या स्त्री क्या पुरुष
जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, जो इच्छा, जिनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुआ, इच्छा जागिर हुआ, इच्छा जिनके मन में उत्पन्न हुआ, ऐसे लोग कोई भी काम करने के लिए आत्मा के उत्साहित होना चाहिए और अपनी इच्छा भी अंदर आना चाहिए। हाँ, और उससे पहले 10वां वचन में देखा था कि हृदय में बुद्धि आना चाहिए। अब उसके बाद और 25वां वचन, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, इधर ना सारे लोग हैं हृदय में बुद्धि, और इधर जिस स्त्रियों के दिल में भी क्या है, बुद्धि होना चाहिए। फिर उसके बाद और 29वां वचन, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, के दिल में, हृदय में ऐसे इच्छा उत्पन्न हुए थे। मतलब कोई भी प्रभु के कार्य करने के लिए लोगों के दिल के अंदर इच्छा होना चाहिए। इच्छा अगर उत्पन्न नहीं होती तो आपके काम खुद बेकार है, नहीं कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में खत्म कर रहा हूं। 30वां वचन पढ़िए। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, ये सारे चीजें हृदय में बुद्धि और ना आत्मा के उत्साहित और कह कि अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ ना वॉलंटरी मतलब उदारता से करने वाला, और उसके बाद अपने हृदय में उत्साह होकर करने वाले लोग हैं। इसको सारे चीज़ को देखकर लोगों में एक व्यक्ति था, उसका नाम ऊरी के पुत्र क्या कौन है, बसलेल। उसका नाम लेकर बुलाया। फिर उसके बाद कह रहे कि 31वां वचन, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट, ठीक है, ऐसा परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है। देखिए खास बात है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर के आत्मा उसके भरा था। अब वही व्यक्ति को परमेश्वर ने ये सारे काम करने के लिए, ये जगह पहला वचन में लिखा है, सारे कामों को जैसे परमेश्वर ने कहा और मूसा ने जैसे कहा वैसे किया था, लिखा है। इसका अर्थ क्या है? बसलेल मूसा ने जो चाहा, जो सोचता था, अपने हृदय में जानकर और आत्मा में जानकर उत्साहित होकर वो काम पूरा किया है। यही वो है। पास्टर उन्होंने बार बार जाकर लोगों को बुलाकर ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, ये सब बताना ये नहीं है। कलीसिया में जानकर क्या कहे, वॉलंटरली आकर उधर करना है। पास्टर बुला कर रिक्वेस्ट करने से परमेश्वर दुखित होंगे मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर की कलीसिया है, ये आपके हाथों में दिया गया। आपको अगर ढूंढते रहेंगे तो परमेश्वर क्या है कि ना दुखित हो जाएंगे। हमें छोड़कर परमेश्वर दूसरों को चुनना नहीं चाहिए। द कॉल ऑफ गॉड, द सिलेक्शन ऑफ गॉड शुड नॉट बी बाईपास टू अदर पीपल। दूसरों को नहीं जाना चाहिए। प्रभु आपको आशीष देने के लिए अगर चाहेगा तो आपको बुलाया है, आप उनके काम करिए, अपने कलीसिया में सेवा कीजिए, बसलेल की तरह, और ना समझदार बन जाइए और बुद्धि से भर जाइए और उत्साह पवित्र आत्मा से भर जाइए। परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेंगे। इसीलिए मूसा ने सारे कार्य को परमेश्वर ने जैसे उनको ना आज्ञा दिया है और तंबू बनाने के लिए उसको पूरा किया गया है। दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे, 40वां अध्याय 33वां वचन पढ़ेंगे। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मूसा ने सब काम को पूरा किया। मूसा ने सब काम को पूरा किया। कैसे पूरा किया? ये 5 लोग ने, कौन है? मरियम और हारून, वूर, यहोशू और बसलेल। सो ये 5 लोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लोग कलीसिया में। आप कौन हैं आज आपके कलीसिया के लिए, और आप अपने पास्टर के लिए कौन हैं? पास्टर के लिए कौन हैं? आप ही निर्णय लेना है। प्रभु के सामने जाकर
प्रार्थना करें, प्रभु जी आप कलीसिया खुलने वाली हैं, हम प्रभु सब मिलकर सेवा करेंगे। आपके दिया हुआ इस सेवकाई को और पूरा करने के लिए हमें मदद कीजिए। अपने परमेश्वर के साथ पास्टर के साथ मिलकर सेवा करेंगे, एक निर्णय लेकर आप आइए। प्रभु आपका आशीष दें। आमीन। प्रार्थना करेंगे। आइए महान प्रभु आपके दया की हाथ आपके बच्चे के ऊपर रखें, इस वचन को उनके दिलों में डालकर कार्य कीजिए ताकि निर्णय ले सके। जिसके कान हैं वो सुनने की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के लिए जो आज हमने देखा है वही कह रहा है। सुनकर हृदय में रखकर तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ांगे ताकि उसके मनन कर सकूं, कोई पाप मेरे जीवन के अंदर प्रवेश ना करें। परमेश्वर का आशीष का हाथ रखे। हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते। ये कलीसिया जो प्रभु जी जो जाने वो जो खुलने वाली है, आपके लोग को लेकर आइए, आशीष दें। और साथ साथ सब जगह पर जगह जगह दरवाजा प्रभु जी कलीसिया खुल रही हैं, उस कलीसिया में भी यही चीज़ें दिखाई दें। सारे कलीसिया को परमेश्वर की कलीसिया है। दिल खोल कर प्रभु जी आपके प्रभु कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं और सहकर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं और फेलो सर्वेंट ऑफ गॉड के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।